15% 36 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, 36/15 इंटू 100, 3600/15, 15 से 3600 काटेंगे, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 बचे 6, 15 × 45, 15 चौको 60 और 0 का 0। तो वह संख्या कितनी है? 240। वह संख्या कितनी है? 240। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कि 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात है। 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात है। अनुपात है। ठीक है, इसे हल करते हैं। चलिए आगे। 35 अनुपाते 25। ठीक है, 5 से 35 कटेंगे और 5 से ही 25 भी कट जाते हैं। 5 7 35 और 5 25, तो 7/5 इसका राइट आंसर होगा। तीसरा सवाल, अगला सवाल देखते हैं। 400 का 30% है। 400 का 30% है। 400 का मतलब गुणा 30, परसेंटेज हटेगा तो बटे में आएंगे 100, 0 से 0 कट जाएंगे। ठीक है, 30 गुणे 4 तो 30 चौके 120, 120 आपका आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कि 4000 का 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो मूलधन इसमें हमें 4000 दिया गया है। मूलधन बराबर 4000। ठीक है, और समय बराबर 2 वर्ष। समय बराबर 2 वर्ष। समय बराबर 2 वर्ष और दर है आपके लिए 5%। ठीक है, और CI ज्ञात करना है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, CI। ठीक है, इसे हल करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। CI बराबर P कोष्टक में 1 धन R बटे 100 घाते N माइनस P, ये इसका फॉर्मूला है। CI बराबर P लिखा है यहाँ पे, P। ठीक है, तो यानी कि P यानी कि मूलधन। तो मूलधन कितना दिया गया था? 4000। 1 दर कितनी थी? 5% बटे 100। समय कितना था अपना? N मतलब समय, 2 वर्ष, और मूलधन माइनस 4000। ठीक है, तो अब इसे हल करते हैं आगे। 4000 यहाँ पे भिन्न बन जाएगी। ठीक है, तो भिन्न करेंगे कि 1 धन 5/100। जब इस संख्या के बटे में कुछ नहीं है तो इसे कितने मान लेंगे? 1 माइनस 2 घाते 2 माइनस 4000। ठीक है, तो यहाँ भिन्न करी तो कितने आए? 100। यहाँ कितने आएंगे? 100 धन 5। ठीक है, आगे चलते हैं। 4000 105/100 घाते 2 माइनस 4000। ठीक है, यहाँ 5 से कट जाएंगे। कितनी बार में कटेंगे? यहाँ 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। यहाँ 5 दूनी 10 और 0 का 0। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे है 4000 21/21
21/20 इंटू 21/20 कोष्टक बंद माइनस 4000। ठीक है, माइनस 4000। ठीक है, तो 0 से 0 यहाँ कट जाएंगे, ये दोनों 0 कट गए। 2 से कटेंगे 40 तो 20 आएंगे, 2 से कटेंगे 20 तो 10 आएंगे, और 21 का वर्ग होता है 441, और उसमें 10 का अगर गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 4410 माइनस 4000, क्योंकि ये 4000 घटने हैं, ये घटाएंगे हम तो कितने बचेंगे? 4000 घटाने पर इसमें बचेंगे 410। कितने बचेंगे? 410 रुपए। तो सी आई बराबर कितना आ गया? 410। अगला सवाल, अगला सवाल है 800 रुपए अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य दिया गया है 840 रुपए, 840 रुपए। इस मूल्य पर, अंकित मूल्य पर वस्तु पर बट्टा, अब उन्होंने बट्टा भी दे दिया भैया, बट्टा यानी कि छूट कितनी दे रही है? तो बट्टा यानी कि 126 रुपए उन्होंने दे दी छूट। ठीक है, इस वस्तु पर विक्रय मूल्य क्या होगा? उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? सवाल है कि 840 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर बट्टा 126 है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा कितना होगा? चलिए देखते हैं। इसके लिए सूत्र होता है बट्टा बराबर, बट्टा बराबर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब यहाँ पूरा विक्रय मूल्य नहीं बनेगा तो यहाँ बी भर बना देते हैं। चलिए नीचे लिख देते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है? बट्टा दिया गया है, बट्टा कितना है? 126 रुपए। अंकित मूल्य कितना दिया गया है? 840 रुपए। ठीक है, और विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो विक्रय मूल्य इस तरफ माइनस में है, इस तरफ आएगा किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर 840 840 माइनस